हेलो क्लास सेकेंड। आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की क्लास में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। मेरे साथ आप पढ़ेंगे अपने पाठ जो आपकी विज्ञान पुस्तक में है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पाठ 1, जिसका नाम है पाठ 1, विभिन्न प्रकार के पौधे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। आप बच्चों अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। अगर आपके घर में क्यारियां हैं, बगीचे हैं या आप पार्क में जाते होंगे तो आप देखते होंगे बच्चों कि जो पेड़ है वो इतने छोटे भी हो सकते हैं, एक घास के बराबर भी हो सकते हैं और बहुत विशाल भी हो सकते हैं। इस चैप्टर में बच्चों वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट। पेड़ पौधे हमारी तरह ही सजीव होते हैं। पेड़ पौधे क्या है बच्चों? पेड़ पौधे आपके लिविंग बीइंग्स हैं। क्या है? लिविंग बीइंग्स। ठीक है। ये विभिन्न आकार और आकृति के होते हैं। कुछ पेड़ बड़े तथा कुछ पेड़ छोटे होते हैं। कुछ पौधे बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं तथा कुछ पौधों का जीवन काल छोटा होता है। इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार के पौधों के विषय के बारे में जानेंगे बच्चों। लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स यानी कि सजीव। सजीव क्या है? सजीव चीजें वो होती हैं बच्चों जो सांस ले सकती हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए बच्चों सांस की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है और खाने की जरूरत होती है। तो पेड़ भी क्या है बच्चों? लिविंग बीइंग्स है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग लिविंग बीइंग्स है ना, वैसे पेड़ भी लिविंग बीइंग्स है। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। पौधों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, कितनी कैटेगरी में बांटा जा सकता है? 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी है बच्चों वो? वृक्ष, झाड़ियां, शाक या जड़ी बूटी, लताएं या बेलें। ठीक है, कौन कौन सी है बच्चों? वृक्ष यानी कि आपके पेड़, झाड़ियां, शाक या जड़ी बूटी, लताएं या बेलें। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बच्चों वृक्ष। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ आपको तस्वीर दी गई है वृक्ष की। नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे को देखते हैं। इनमें कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं। इनकी जड़ें मजबूत होती हैं जो कि भूमि के अंदर बढ़ती हैं। इनका एक मजबूत लकड़ी का तना होता है। ये सीधे खड़े रहते हैं जैसे चीड़। कुछ वृक्षों की शाखाएं बाहर की ओर फैली हुई होती हैं जैसे आम, नीम, बरगद। ठीक है बच्चों, पेड़ क्या है? पेड़ बच्चों ऐसी प्लांट्स होते हैं दैट आर सो बिग, जो बड़े होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं। इनकी जड़ें मजबूत होती हैं। ठीक है बच्चों, पेड़ की जो जड़ें होती है, जैसे कि जब हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा था, सपोज दिस इज योर प्लांट फॉर एग्जाम्पल, एंड हियर we have leaves and this part is your root। ये आपकी जड़ें है बच्चों। कोई भी जो पेड़ होता है ना, वो अपने जड़ों से ही बंधा होता है। जड़ जो है वो मिट्टी को बांध लेती है, सॉइल को बांध लेती हैं और जड़ जो है वो स्टैंड खड़ी हो जाती है, स्ट्रेट रहती हैं। उन्हीं के थ्रू कोई भी जो प्लांट है वो डेवलप कर पाता है। ठीक है, तो जो पेड़ होते हैं बच्चों, उनकी जो वो बार्क होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इनका एक मजबूत लकड़ी का तना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पॉइंट क्या है? इनका तना है, द बार्क ऑफ द ट्री, और बाकी सारी इनकी क्या है? ब्रांचेस है। सो हियर वी हैव द एग्जांपल ऑफ ट्रीज आल्सो, नीम का वृक्ष और बरगद का पेड़। कुछ वृक्षों की शाखाएं बाहर की ओर फैली हुई होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस जो कि बाहर की तरफ फैली हुई हैं, जैसे कि आम, नीम, बरगद आदि। यहाँ बच्चों आप चीड़ का वृक्ष देख सकते हैं, पाइन ट्री। ये कैसे एरिया में पाया जाता है बच्चों? जहाँ पर्वतीय इलाके में पाया जाता है। ये बच्चों नारियल का वृक्ष है, या आपके नदी के समीप जो क्षेत्र होते हैं उनके पास पाया जाता है। फिर आपका ताड़ का वृक्ष है, जिसको हम पाम ट्री भी कहते हैं। कुछ वृक्षों की शाखाएं नहीं होती हैं, जैसे ताड़, नारियल, चीड़। तो ये कैसे पेड़ है बच्चों? क्या आपको इनकी ब्रांचेस दिखाई दे रही है? नहीं, इनका बस एक स्ट्रक्चर है, दे हैव ओनली द बार्क।
यहाँ आप देखिए चीड़ का पेड़, देखिए ये सीधा एकदम खड़ा है, इसकी बस बार्क है और ये सारे स्टेम्स से लीफ निकली हुई है। ऐसे आप कोकोनट का पेड़ देख सकते हैं बच्चों। क्या इसमें कोई आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही है? नहीं, इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं है, इनमें कोई भी शाखाएं नहीं है, केवल पत्तियां हैं और सिर्फ एक बार्क है, सिर्फ एक तना है। बच्चों, देन वी हैव इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, रोचक तथ्य। बरगद का वृक्ष कई सौ वर्षों तक जीवित रहता है। तो बच्चों, जो बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ क्या है बच्चों? बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है और ये बच्चों जीवित रहता है कई वर्षों तक, कई सालों तक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट श्रब्स, यानी कि झाड़ियां। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने बहुत बड़े पेड़ के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, उस बड़े से पेड़ को थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों झाड़ियों के बारे में। झाड़ियां मध्यम आकार के पेड़ों, जड़ी बूटियों से लंबे और एक पेड़ से छोटे होते हैं। इनकी ऊंचाई आमतौर पर क्या होती है बच्चों? 2 मीटर से अधिक होती है तथा 6 मीटर से कम होती है। इनके तने कैसे रहते हैं बच्चों? कठोर होते हैं और लचीले भी होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इन पौधों का जीवन काल आमतौर पर प्रजातियों पर निर्भर करता है। जैसे कि बच्चों गुलाब का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, गुलाब, चमेली, नींबू। सो ये सारे पेड़ क्या होते हैं? ये सारे आपके बच्चों श्रब्स होते हैं। देन वी हैव शाख या जड़ी बूटी, हर्ब्स। जड़ी बूटियां छोटे आकार के पौधे होते हैं। ठीक है बच्चों, पेड़ पढ़ा, उससे छोटा हमने क्या पढ़ा? उससे छोटा हमने श्रब्स पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों हर्ब्स के बारे में। ठीक है, सो ये कैसे होते हैं बच्चों? इनमें अनेक प्रकार की शाखाएं होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों तुलसी का पेड़ आप सभी के घर में होगा। मोस्ट ऑफ द हिंदू फैमिली की तुलसी का पेड़, बहुत सारे ऐसे हिंदू परिवार होते हैं जो बच्चों तुलसी का पेड़ लगाते हैं अपने आंगन में। सो तुलसी का पेड़ एक बेस्ट एग्जांपल है हर्ब्स का। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों इनकी शाखाएं जो होती है वो बहुत ज्यादा कोमल होती है, नाजुक होती हैं। ये 1 या 2 मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, यानी कि बच्चों इनका लाइफ स्पैन कितना रहता है? 1 महीना या 2 महीना। आमतौर पर उनकी कुछ शाखाएं होती हैं या शाखा रहित होते हैं। इन्हें आसानी से मिट्टी से उखाड़ा जा सकता है, जैसे कि टमाटर, तुलसी और आदि। Here you can see तुलसी एंड टमाटर। यहाँ आप तुलसी और टमाटर का पेड़ बच्चों देख सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास है 4th पर, लताएं या बेलें। अब बच्चों हम पढ़ेंगे क्रीपर्स के बारे में। कुछ बच्चों ऐसे पेड़ जो किसी ना किसी का सहारा लेकर ही ग्रो कर सकते हैं। वो उनकी कोई ऐसी रूट्स नहीं होती है, जैसे हमने पेड़ के बारे में पढ़ा कि उनका तना होता है, उनकी शाखाएं होती है, वो मिट्टी से बंधे रहते हैं। अब ये पेड़ कैसे होते हैं बच्चों? कुछ पौधों का तना लंबा, लचीला और कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर। बच्चों जब तना ही कमजोर रहेगा तो पेड़ सीधा कैसे खड़ा हो पाएगा? ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, अतः इन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। ये लताएं कहलाते हैं। ये अन्य वृक्षों अथवा दीवारों पर चढ़ जाते हैं। कुछ लताएं केवल ऋतु संबंधी होती है, जैसे कि बच्चों मटर, लौकी, अंगूर आदि। इनमें से कुछ अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। बच्चों कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, जैसे कि बच्चों मनी प्लांट। सो मनी प्लांट भी बच्चों बहुत घरों में लगाया जाता है। और पहले तो ऐसा होता था कि मनी प्लांट, ऐसा लगता था, बच्चों को कहा जाता था कि मनी प्लांट से पैसे मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मनी प्लांट तो मनी प्लांट है, केवल वह एक पेड़ है। उसके बाद बच्चों अंगूर की बेल आदि। वे पौधे जो जमीन पर रेंगते हैं, उनके तने बहुत नाजुक होते हैं। बच्चों उन पौधों को क्या कहा जाता है? उन पौधों को क्रीपर्स कहा जाता है। लंबे और पतले भी होते हैं, जो ना तो सीधे खड़े हो सकते हैं और ना ही अपने वजन को सहन कर सकते हैं, या बेल कहलाते हैं, जैसे कि तरबूज, कद्दू और खरबूजा आदि। यहाँ बच्चों देख सकते हैं कद्दू की तस्वीर आपको दी गई है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रोचक तथ्य। प्रतिवर्ष लगभग 5 अरब पेड़ लगाए जा रहे हैं, परंतु दुख की बात यह है कि प्रतिवर्ष उससे दुगना बच्चों 10 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। बच्चों पेड़ जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ से जो लिविंग बींग्स हैं, क्योंकि लिविंग बींग्स पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। जो हमारी अर्थ है, अर्थ इकलौता ऐसा ग्रह है, प्लैनेट है, जहां लोग जो है वो जिनका जीवन संभव हो सकता है बच्चों। अगर पेड़ नहीं रहेगा बच्चों तो किसी का भी जीवन संभव नहीं रहेगा।
पेड़ से ही बच्चों हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ से ही हमें क्या मिलता है, हमें भोजन मिलता है। इसीलिए बच्चों पेड़ का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बच्चों चैप्टर में क्या दिया गया है कि लोग जो है पेड़ लगाते तो है, लेकिन एक पेड़ लगाने के बदले वो 10 पेड़ काट लेते हैं। लेकिन हमें इसका उल्टा करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले कम से कम 2 या 3 से ज्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए। बच्चों पेड़ जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आपकी क्यारी में भी अगर पेड़ होगा तो आप भी उसकी अच्छे से देखभाल किया कीजिए, पानी वगैरह डाल दिया कीजिए समय समय पर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। पेड़ पौधे सजीव होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था चैप्टर को जब हमने शुरुआत की थी चैप्टर की, कि पेड़ पौधे क्या है, ये लिविंग थिंग्स हैं। वृक्ष बहुत बड़े आकार के पौधे होते हैं बच्चों। हमने टाइप्स ऑफ प्लांट भी देखे, हमने ट्री के बारे में पढ़ा, हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा, हमने शर्ब्स के बारे में पढ़ा, क्रीपर्स के बारे में पढ़ा। झाड़ियां पेड़ से छोटे आकार की होती हैं, जड़ी बूटियां छोटे आकार के पौधे होते हैं, लताओं का तना कमजोर और हरा होता है, बेलें अत्यधिक कमजोर होती हैं अतः ये भूमि पर रेंगती हैं। ये क्रीपर्स होती हैं। बच्चों आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी वृक्ष से संबंधित। बच्चों हमने देखा कि वृक्ष जो है वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति एक पेड़ काटता है तो उसके बदले उसे 2 या 3 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।